राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कृषि कानूनों के मुद्दे पर कई बार अपने महापंचायत की किसानों के साथ रहे। अब जबकि प्रधानमंत्री ने फैसला वापस लिया, क्या वजह मानते हैं? क्या आपकी प्रतिक्रिया है? पहली वजह यह है कि जनता का जो भारी दबाव, किसानों को भारी दबाव रहा, एक व्यापक देशव्यापी आंदोलन लगातार रहा, डट के किसान वहाँ बने रहे, तो ये उनकी जीत है। और इस पूरे आंदोलन ने साबित कर दिया कि आंदोलनजीवी ही लोकतंत्र में अच्छे नागरिक होते हैं। अच्छे नागरिक की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि सिर्फ वोट करें, 5 साल में वोट कर दिया फिर घर बैठ गए। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुद्दों को लगातार वो ट्रैक करें, फॉलो करें, जीविका को आधार बनाएं, उन इश्यूज़ को महत्व दें और जब आवश्यकता पड़ती है तो विरोध भी करें। हमने देखा पिछले वर्षों में सरकार ने पूरी कोशिश की कि जो सरकार पे कोई सवाल करता था उन्हें वो देशद्रोही साबित करने में लग जाते थे। उसी तरह से आंदोलनजीवी नया शब्द खुद प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। लेकिन आज मैं पूछूंगा, वो लोग जो कल शाम तक कहते थे कि किसान नहीं है, ये तो आंदोलनजीवी हैं, इनका तो शौक़ है आंदोलन करना, ये तो सड़क पे बैठे हुए हैं, ये तो शराबी हैं, ये तो गुंडे हैं, आज उनकी बोली क्या होगी? आज भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा कि कानून अच्छा है, वो ये कह रहे थे, लेकिन कुछ किसानों को हम समझाने में नाकामयाब रहे, इसलिए वापस लेना पड़ रहा। नहीं तो इसकी फेलियर मतलब कमी स्वीकार भी रहे हैं और जिम्मेदारी लेना भी नहीं चाहते। मतलब अभी भी दोष उन किसानों का है जिनको समझ में नहीं आया। किसान को मूर्ख नहीं है, किसान नीति जानता है, कानून को समझता है। और जो किसान सड़क पर बैठे हैं, आप उन्हें गवार मत मानिए। आज अगर सोशल मीडिया पे वो ट्विटर पे ट्रेंड चला सकते हैं तो आधुनिकता से भी वो जुड़े हुए हैं, उनकी अगली पीढ़ी समझ रही है और इसलिए शुरुआत से ही उन्होंने विरोध किया। अब आप उनकी बात भी मान रहे हो और उन्हें ये भी कह रहे हो कि तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, तो ये उनकी समझ है। चुनावों को लेकर कहा जा रहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और 2-3 राज्यों में चुनाव है, लेकिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में और पंजाब के लिए ये फैसला लिया गया। आप भी ये भी मानते हैं आपकी पॉलिटिकल फैसला है, ये पॉलिटिकल रीजन से लिया गया? जिस तरह से हमने पंचायतें की उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में, लगातार एक सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक धार दी। कई मंचों से मैं इस बात को कहता था, इनको राजनीतिक चोट जब तक आप दोगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, तो उसका प्रभाव जरूर पड़ा होगा। और उसमें कोई बुराई भी नहीं, राजनीति में ये मुद्दे आगे रहने चाहिए। और मुझे लगता है कि जनता भी इस चीज़ को देख रही है, कौन लोग खुल के लगातार किसानों का पक्ष पिछले 1 साल में ले रहे थे। लेकिन ये संभव नहीं। अब जो विश्लेषक ये कहेंगे अगर कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा बीजेपी को मिलने वाला है, मैं यही पूछने जा रहा था जी। पहले आप चोटिल करोगे, फिर घाव पे पट्टी लगाओगे और कहोगे देखो कितना अच्छा काम कर दिया, संभव नहीं है। तो आपको क्या आरएलडी को फ़ायदा होगा, आपकी पार्टी को फ़ायदा होगा? क्योंकि आप लोग 1 साल से लगे हुए थे, आप लोग हम देख रहे थे कि आप लगातार अलग अलग गाँवों में जाकर किसानों के साथ बात कर रहे हैं। नहीं, फ़ायदा होगा, बट सवाल लोगों को सोचना पड़ेगा बड़े गंभीरता से कि कल तक जो लोग कह रहे थे कि इन 3 कानून से देश को फ़ायदा है, किसान को फ़ायदा है, अब कल वो ये कहेंगे कि इनके रद्द होने से देश को फ़ायदा है और किसान को फ़ायदा है। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये संभव नहीं है। मैं 2 सवाल बस और पूछना चाहता हूँ। आपकी पार्टी, चूँकि उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव लड़ना है, क्या समाजवादी पार्टी से आपकी बातचीत चल रही है? सब लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पहले ये खबर आई थी कि बातचीत चल रही है, वो क्यों रुकी पड़ी है? कब तक ये फैसला हो पाएगा? नहीं, अभी हम चाय पी रहे हैं और चीनी घोली है और बहुत जल्दी आपको मिठाई खिलाएंगे। तो मिठाई मतलब इस महीने के अंत तक मिल जाएगी और समाजवादी पार्टी के साथ ही मिठाई खाएंगे, ये भी सवाल है? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपना पोजीशन चेंज करेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि अब तो सरकार ने ये भी वापस ले लिया है कानून। तो हमें 1 साल पहले जो किसान की स्थिति थी उसमें क्या सुधार है? आप ही कानून लाए थे बिना पूछे, हमने तो नहीं मांग की थी। अब उसे 1 साल बाद वापस कर रहे हो, तो 1 साल का जवाब आपको देना पड़ेगा। 700 लोगों की मौतों का जवाब देना पड़ेगा, उनके परिवारों की संवेदना को आपको समझना पड़ेगा, लखीमपुर घटना का आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके जो गुंडे लगातार किसानों को प्रताड़ित कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो ये स्थिति नहीं है कि आज आपने कानून वापस कर लिया, हम लोग उनको शाबाशी करेंगे या हम लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। किसान की लड़ाई जारी रहेगी। सही मायने में सत्ता को हासिल करने के लिए आज किसानों ने एक शुरुआत की है, ये तो एक लंबी जंग हमें लड़नी है। लेकिन आप समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएंगे, नहीं इतना तो कह सकते हैं? नहीं, आपने मिठाई की सवाल किया, मिठाई किसको खिलाएंगे? मिठाई तो हम आप लोगों को खिलाएंगे जी। और ऐसा गठबंधन बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, महिलाओं को जो विकास चाहते हैं,
हमारे उस मीठे काम का प्रभाव उन तक पहुँचे। एक आखिरी सवाल, कई लोग कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, क्या अब, जबकि ये एक प्रमुख मांग थी, अब सरकार ने वापस ले लिया है कानून, तो आंदोलन खत्म होना चाहिए, या खत्म नहीं भी हो तो कम से कम जगह बदलनी चाहिए, लोगों को दिक्कतें हो रही है, ये ऐसी भी बात आ रही है? देखिए, ये तो दर्शाता है कि किस तरह से किसान बिल्कुल भी इस सरकार पे विश्वास नहीं करना चाहते। ये भी फेलियर सरकार का है, इसका भी दोष आप किसान को नहीं दे सकते, उन संगठनों को नहीं दे सकते, क्योंकि 1 साल उनको बैठना पड़ा। मोदी जी ने कहा तो था कि आई एम 1 टेलीफोन कॉल अवे, लेकिन पिछले कई महीनों से कोई बातचीत भी उनसे नहीं कर रहा था। तो मैं कतई इनको दोष नहीं देता, मैं उनके साथ हूँ। हाँ, संगठन जो हैं, जो आंदोलनकारी जो लोग हैं वहाँ जो बैठे हैं लगातार, ये फैसला उनको लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये किसानों की जीत है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने भी किसानों के साथ पिछले 1 साल से लगातार जिस तरह से बात की, जिस तरह से दबाव बनाया, उसका भी असर कहीं ना कहीं आज का फैसला ज़रूर है। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।